गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज क्लास 8 इंग्लिश में। आज हम देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज हमने बीच में छोड़ करके हमने आपको लेसन 6 पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज में। तो चलिए पहला देखिए, यहाँ पर लिखा हो रीड एंड लर्न। आपको इन जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे लिखा हो फॉरगिविंग, आपको प्रोनाउंसिएट सही से करना है, उसको पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। फॉरगिविंग, एग्जिस्टेंस, ट्रैप, अर्डेंट, ट्रेजर, ठीक है, लिविंग, ग्लिम्प्स, लोम, बिट्रॉयड, प्लेजर, ठीक है। वर्ड पावर देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको एंटोनिम्स क्या करना है, बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट वर्ड्स। आप लोग पेपर में जब आता है एंटोनिम्स तो आप लोगों को समझ में नहीं आता और आप लोग फिर टीचर से पूछते हो कि सर एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। तो आप लोग ध्यान में रखना है, चाहे अपोजिट वर्ड्स लिखने के लिए आए चाहे एंटोनिम्स लिखने के लिए आए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऑफन, OFTEN, ऑफन। ऑफन मीन्स होता है कई बार, ठीक है। तो कई बार अगर हिंदी में आप बोलो तो कई बार, तो चाहे कुछ टाइम या कभी नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको 2-3 वर्ड्स मिल जाएंगे ऑफन के लिए। या तो आप नेवर इसका लगा दो, या तो आप समटाइम्स लगा दो, या तो आप सेल्डम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सेल्डम लिखना है तो SELDOM सेल्डम हो जाएगा। नेवर लिखना है इसका अपोजिट वर्ड्स तो NEVER नेवर हो जाएगा, ठीक है। और समटाइम SOMETIMES समटाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए विन। विन मीन्स क्या होता है, जीतना, ठीक है। विन मीन्स क्या होता है, जीतना। तो जीतने का उल्टा क्या हो जाएगा, हारना, लूज, ठीक है, LOSE। डिस्पेयर, डिस्पेयर ये जो वर्ड है, तो डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। हमने आपको जब पढ़ाया था लेसन तो उस समय भी हमने आपको बताया था डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। तो इसका अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, होप, HOPE। होप मीन्स क्या होता है, आशा। इसके बाद देखिए एंड, END एंड। एंड मीन्स क्या होता है, अंत, है ना। एंड मीन्स क्या होता है, अंत। तो इसका अंत का क्या हो जाएगा, शुरुआत, तो क्या हो जाएगा, BEGIN बिगन। यहाँ पर हम जो स्पेलिंग बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और स्पेलिंग आप लिख लेना, BEGIN बिगन। बिगन मीन्स क्या होता है, शुरुआत, ठीक है। सेकेंड देखिए, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। तो ये आपको हो सकता है त्रैमासिक पेपर में आपको पूछे, बाकी उससे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको क्या करना है, इसको डिक्शनरी के जो जैसे आपको जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो आपको इसको कैसे करना है, पहले ऐसे वर्ड्स लिखना है। आपकी जो अल्फ़ाबेट क्या होती है, ABCDEFGH A to Z ऐसा होता है। तो ऐसे इसमें आपको पहले कौन से वर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। A से स्टार्ट हो रहे हैं तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे एक अबाउंडेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेड हो गया, अट्रैक्शन हो गया। मतलब यहाँ पर 3 ऐसे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं जो A से स्टार्ट हो रहे हैं। तब आपको पहला अल्फ़ाबेट आपने देख लिया, 3 मिल गए। तो जब कई वर्ड्स एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं तो फिर हम दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं। दूसरे में सबसे पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर T आएगा, है ना। तो A के बाद सबसे पहले B आएगा तो सबसे पहला नंबर हमारा ये आ जाएगा। दूसरे में B के बाद क्या आ जाएगा, D, ABCD, तो एडमिनिस्ट्रेट दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा। फिर तो A से हो गए। अब A के बाद क्या आता है, B, तो पहला अक्षर B किसका है, इसका है, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर BCDEF, F 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब F में 2 हैं, FE है और FU है। तो E पहले आता है तो मतलब 5वें नंबर पे आएगा और 6वें नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर P, लास्ट में 2 वर्ड्स बचे तो ये दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं। तो P के हम दूसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे, इसमें E है और इसमें O है, तो PE 7वें नंबर पे, PO 8वें नंबर पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए राइट व्हाट वी कॉल देम। आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको पढ़ना है और आपको पढ़ के देखना है कि ये किसके बारे में बताया। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में आता है, उसी तरह से आपको इसमें देखना है। पहले देखना है वन हु सेल्स ज्वेलरी, वह जो ज्वेलरी बेचता है या आभूषण बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वेलर बोलते हैं। स्पेलिंग पर ध्यान दो, हम स्पेलिंग बोल रहे हैं JEWELLER, ज्वेलर, ठीक है।
दूसरा वन हु ट्रीट्स पेशेंट, वह जो मरीजों की देखभाल करता है, मरीजों को ट्रीट करता है, ठीक है। तो क्या कौन कहलाएगा वो? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है वो क्या कहलाता है? ट्रैवलर। तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, TRAVELLER, क्या हो जाएगा? ये ट्रैवलर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर देखिए, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दो शब्द जिनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स है वो अलग अलग हैं, ठीक है। जो दो वर्ड्स हैं इनका जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो सेम आएंगे, ठीक है, लेकिन उनके जब वर्ड्स के जो मीनिंग्स आप देखोगे, अर्थ देखोगे तो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, उनकी मीनिंग्स को देखना है और समझना है। ये लिखा हुआ शीन, ये भी लिखा हुआ शीन, ठीक है। तो SEEN, सीन मीन्स होता है देखना, या सी सॉ सीन, सी की जो थर्ड फॉर्म होती है शीन, तो ये देखने के अर्थ में होता है। लेकिन SCEN, ये जो सीन होता है इसका मतलब होता है सीन मतलब दृश्य, है ना। दूसरा है हियर और हेयर, ठीक है, ये भी दोनों हियर हैं, ठीक है। तो पहला देखो लिखा हुआ है HEAR, ठीक है, HEAR। तो ये जो HEAR है, ठीक है, तो HEAR जो हेयर होता है इसका मतलब होता है सुनना, कानों के द्वारा सुनना, इसको हम क्या बोलते हैं? हेयर। दूसरा लिखा है HERE, दूसरा क्या है? HERE। तो ये हियर मीन्स होता है यहाँ, है ना, जैसे बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, तो इसका मतलब होता है, हियर का मतलब होता है यहाँ, है ना। ये बाल नहीं होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ का मतलब होता है यहाँ, हियर का मतलब, ठीक है। तो इसको देखिए सन दोनों की जो मीनिंग्स है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इस क्या है, ये सेम है, ठीक है। समझ गए बात को? ये होमोफोन वर्ड्स कहलाते हैं, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनको जो वर्ड मीनिंग्स होती है वो अलग होती है, होमोफोन वर्ड्स कहलाते हैं। देखिए ये सन है, ये भी सन है, ये दोनों होमोफोन वर्ड्स हैं, बल्कि इनकी मीनिंग्स क्या अलग है। पहला देखिए क्या लिखा है, SUN, सन। सन मीन्स क्या होता है? सूर्य। और SON, सन मीन्स क्या होता है? पुत्र। तो आपको पेपर में होमोफोन वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं। होमोफोन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है, डिफरेंस होती है, वो होमोफोन वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होमोफोन वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना, पेपर में होमोफोन वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ए नंबर, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे दिए गए जो शब्द हैं, इनको इनमें से आपको क्या करना है? साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर क्या कहलाते हैं? वो लेटर जो किसी भी वर्ड्स की स्पेलिंग्स में मौजूद होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर उनका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साइलेंट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो साइलेंट वर्ड्स आपको छांटने के लिए पेपर में आता है, अगर आएगा तो आपको साइलेंट वर्ड्स लिखना है, ठीक है। वेडनेसडे, देखो यहाँ पर डी है, लेकिन अगर आप वेडनेसडे नहीं बोलते हो, उसका उच्चारण आप क्या बोलते हैं? वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा हमारा? साइलेंट लेटर। आवर, यहाँ पर हावर इसको नहीं बोलते हो, क्या लिखा हुआ है? HOUR, इसको क्या बोलते हैं? आवर, ठीक है। तो H यहाँ पर क्या है? साइलेंट लेटर है। फिर यहाँ पर देखिए नाइफ, यहाँ पर के लिखा हुआ है लेकिन हम बोल उच्चारण में NIF ही बस रहे हैं, नाइफ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? साइलेंट लेटर है। कॉम, है ना, यहाँ पर बी क्या आ जाएगा? साइलेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन में हम SIN बस बोल रहे हैं केवल, लेकिन इसमें जी भी है तो जी क्या होगा हमारा? यहाँ पर साइलेंट लेटर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है समझ, आप क्या समझे, आप क्या कितना समझ पा रहे हैं। तो इसमें देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस की हमने आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको सेंड कर दी है, आप वहां से क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग याद कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे और आप इनको याद भी कीजिए। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको पेपर में 5 नंबर का टिक द करेक्ट ऑप्शन आता है ना। सही जो ऑप्शन होता है उस पर आपको सही का निशान लगाना होता है, या कि उस ऑप्शन को आपको आंसर के रूप में अपनी आंसर बुक में आपको लिखना होता है, ठीक है, आंसर कॉपी में। तो आपको क्या करना है, ये 5 नंबर का फिक्स है। अब हर एक लेसन में आपको 5-5
किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। जिस लेसन में आपको जो टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं उन पूरे टिक द करेक्ट ऑप्शन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। पहला है द पोएम अनदर चांस टेल अस, ठीक है। जो पोएम हमारी जो फर्स्ट लेसन में है अनदर चांस, वो हमें क्या बताती है? टू बी सैड, टू मेक मनी, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, टू बी हैप्पी। तो इसका सही आंसर होगा नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, है ना। निराशा के क्षणों में हमें हार नहीं माननी चाहिए। सेकेंड है वेयर इज़ कान्हा किसली। जो कान्हा किसली जो हमारा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, मंडला जिले में। आप लोग पेपर में महाराष्ट्र लगा के आते हो, कोई बिहार लगा के आता है, कोई उत्तराखंड लगा के आता है, बट राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर इन द एंड। जो अनग्रेटफुल जो पिता ने जो जौहरी था उसका लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में उसके साथ क्या हुआ? तो ही गॉट अ ज्वेल्स, उसने आभूषण प्राप्त कर लिए? नहीं, गलत है। ही वॉज पुट इन प्रिजन, उसे जेल में डाल दिया गया? बिल्कुल गलत है। जेल में तो लकड़हारे को डाला गया था, वुडकटर को। ही वॉज रिवार्डेड, है ना, उसको सम्मानित किया गया? नहीं, बिल्कुल गलत है। ही वॉज बीटन, लास्ट में वो हार गया और लकड़हारा क्या है? जीत गया, ठीक है। सो डी नंबर राइट ऑप्शन। फोर्थ नंबर द चिपको मूवमेंट से स्टार्टेड इन। जो चिपको मूवमेंट था, है ना, जो चिपको आंदोलन था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। आप लोग पेपर में आते हो तो मध्य प्रदेश लगा के आते हो, छत्तीसगढ़ लगा के आते हो। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर द माइजर केम टू होल टू सी हिज। जो माइजर था, जो कंजूस था, व्यक्ति था, वो होल यानी गड्ढे में प्रतिदिन क्या देखने आता था? हेंस, नहीं। कॉइन्स, सिक्के, नहीं। ट्रेजर यानी अपनी धन संपदा, और पोर्ट्स यानी बर्तन। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ट्रेजर मतलब खजाना, है ना। वो अपने खजाना को देखने डेली आया करता था। तो समझ में आई बात? तो ये चीज़ें आपको करना है। इसके बाद लेट्स लर्न, चलो सीखें। क्या सीखना है? देखो यहाँ पर रीराइट दिस सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। देखिए, अब हम आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे तो उसमें हम नाउन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें नाउन के कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उनको जेंडर चेंज करना बताएंगे, जेंडर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट आप अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको नाउन को ढूंढना है और वो जो नाउन आपको मिले उसका जेंडर चेंज करके इस सेंटेंस को दोबारा लिख देना है, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है। तो क्या लिखा हुआ? द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। तो हमने आपको पहली क्लास में आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस आपकी चाहे आप बोल रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे आपकी बुक में कहीं भी अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है तो उसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही जो फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपका सेंटेंस लिखा जाता है। तो अब आपको देखना है, तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस का शुरुआत, मतलब द पोएट, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नाउन जो है यहाँ पर नाउन का जेंडर चेंज करना है। तो यहाँ पर नाउन हमारा क्या हो जाएगा? एक पोएट है। सेकंड नाउन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वीन, ठीक है। तो पोएट का जो पोएट क्या है हमारा? पुलिंग है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो हमें इसका फीमेनाइन जेंडर बनाना है। हम आपको ये सारी चीज़ समझाएंगे। तो इसका जो जेंडर है तो इसको हम क्या कर देंगे, जब इसका जो हम फीमेनाइन जेंडर चेंज करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? या इसके आगे क्या लगा दोगे? ESS, POETESS, पोएटेस हो जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी, तो रानी का जो अपोजिट जेंडर हो जाएगा राजा। तो यहाँ पर क्वीन की जगह क्या लिख दोगे? किंग लिख दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द पोएट्स received the prize from the king. Second है the hero of the film took the horse away. तो अब यहाँ पर देखो, हीरो नाउन है, हॉर्स नाउन है, तो हीरो का क्या हो जाएगा? आगे आप लगा दोगे INE, तो क्या हो जाएगा? हीरोइन। जेंडर चेंज हो जाएगा इसका, हीरो का हीरोइन हो जाएगा। और हॉर्स का क्या होता है? मेयर, MARE, ठीक है। तो द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर अवे, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन बी, क्या लिखा गया इसमें? राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
तो ये जो वर्ड्स हैं इसकी आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको बनानी है। हमने आपको बार बार बोला कि जो एडजेक्टिव्स होती हैं उनकी डिग्रीज आपको पेपर में लिखने के लिए आती हैं, जो वर्ब होती हैं उनकी आपको फॉर्म्स लिखने के लिए आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो डिफ़िकल्ट पहला क्या होता है, हम आपको जब बीच में लेसन पढ़ाते हैं तो लेसन के बीच में अगर कोई वर्ड्स आता है, कोई एडजेक्टिव आता है, कोई वर्ब आता है, तो उन सब चीज़ों का हम आपको बताते जाते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में लिखते जाना है और याद करते जाना है। तो पहला एडजेक्टिव डिफ़िकल्ट है, इसकी आपको जो डिफ़िकल्ट है ये हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री आपको कंपैरेटिव बनानी है और सुपरलेटिव बनानी है, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको पेपर में आएगा, आप उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिख के आपको लिख देना है। तो डिफ़िकल्ट का क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखो मोर लगा के फिर यहाँ पर डिफ़िकल्ट लिख दोगे। यहाँ पर हमको क्या लगाना है, मोस्ट लगाना है और डिफ़िकल्ट लगा देना है, ठीक है। तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, समझ में आई बात। फ्यू, FEW फ्यू, तो फ्यूअर हो जाएगा और फ्यूवेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ER लगा देना है और EST लगा देना है, तो फ्यूअर और फ्यूवेस्ट, FEWER और FEWEST फ्यूवेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको जो शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ज़रूर आता है पेपर में, ठीक है। तो आपको अब इनको देखना है कि आप इनको बहुवचन कैसे बनाओगे, है ना। तो बहुवचन बनाने के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो हमने आपको आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में जो हमने आपको ली थी उसमें हम आपको बताए थे। अगर कोई वर्ड्स दिया गया है तो उस वर्ड्स का आप उसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा नियम लगेगा एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। सो देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, मैन, सर्वेंट। अब ये दो वर्ड्स हैं, ये हाइफन चिन्ह के द्वारा, हाइफन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, है ना, जब ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, जब दो कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो दो वर्डों से मिलकर के हाइफन के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हाइफन के पहला जो शब्द होता है, हाइफन के पहले जो वर्ड लिखा होता है उसका हम प्लूरल बना करके पूरे शब्द का प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ उसमें अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि हम दोनों साइड के वर्ड्स का प्लूरल बहुवचन बना करके उस पूरे वर्ड्स का बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, मैन, सर्वेंट, ठीक है। तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन। हमने आपको ये नियम बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने स्पेलिंग के अंदर जो क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, उनके परिवर्तन से क्या बनते हैं, वो बहुवचन बनते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ई में हो जाएगा। तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स, ठीक है। माउस, ठीक इसी प्रकार से माउस क्या हो जाएगा, माइस, MISE। डजन, डजन्स होता है इसका। टूथ, टीथ होता है इसका, TEETH, टीथ। ग्लास, हमने आपको उदाहरण बताया था जिसमें S है ना, O, ठीक है। ये O जिस शब्द के लास्ट में आते हैं तो हम उसमें क्या बनाते हैं, उसको ES लगा कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस, ESS। यहाँ पर लास्ट में O है तो ES लगा दोगे, कार्गोस, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पर